नमस्कार अध्यापक साथियों। आज की ये वीडियो जो ट्यूटोरियल के रूप में मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ, इसमें मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर कैसे अपनी वीडियोस क्रिएट करता हूँ, जो आप पिछले कुछ समय से देख भी रहे हैं, उसको लेकर के बात करूँगा। बहुत से टीचर्स की एक डिमांड आ रही थी कि मैं एक ट्यूटोरियल इस बात पे बनाऊँ कि कैसे जो है वो मैं ये सब चीज़ें बना रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। ये एक डेमो है। तो इस तरीके से बच्चों को पढ़ाने का, यदि हम देखें आजकल जो कियान भी स्कूल्स में आए हैं उनकी भी हम बात करें, तो इस तरीके से यदि हम कंटेंट तैयार करके हमारे पास पड़ा होगा तो हम उसको वहाँ पर जो है वो दिखा सकते हैं। और यदि कोई ऐसी कंडीशंस है जिसमें ब्लैक बोर्ड को यूज़ करना फिजिबल नहीं है, या आप ब्लैक बोर्ड से स्विच करना चाहते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर, तो उसके लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये मैंने छोटा सा थंबनेल बनाया है। कैसे बनाया है मैं वो आपको जस्ट अभी बताऊंगा। ये सिर्फ आपको मैं सैंपल दिखा रहा हूँ। अब देखिए, इस तरीके से मेनली जो क्वेरी आई है या जो एक डिमांड आई है कि इस तरीके से मेरे क्वेश्चंस दिख रहे होते हैं, जो कि मैंने पिक्चर जो है वो आप कह सकते हैं कि बुक से ली होती है, स्क्रीनशॉट बोल सकते हैं इसको आप। और ये मैंने यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है पावर पॉइंट में। और इसके बाद अब मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरा क्वेश्चन का आंसर सामने डिस्प्ले हो जाता है, अपेयर हो जाता है। और उसके बाद फिर से क्लिक करता हूँ तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर अपेयर हो जाता है। तो इसको जो है वो बच्चा यदि आप इसको एज ए क्यान पर यूज करोगे व्हाइट बोर्ड पे, तो वहां से अपनी नोटबुक में उतार सकता है। और इस तरीके से जैसे मैं इसको डिजिटली आपको एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना ये कंटेंट ट्रांसमिट कर रहा हूँ, तो वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये है। अब जैसे ही मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो अगली स्लाइड आ गई, अगली स्लाइड में अगला क्वेश्चन है, फिर इसका आंसर है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ही आगे चलता है। इसको मैं बैक भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसको आगे भी कर सकता हूँ, डू अनडू रीडू जितनी मर्जी बार मैं कर सकता हूँ। तो ये सब काम आप कैसे कर सकते हैं, इसको लेकर के मैं थोड़ा सा आपके साथ अभी बात करने जा रहा हूँ। और ये ट्यूटोरियल जो मेरा अभी है ये इसी के ऊपर बेस्ड होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करूंगा। तो मैं ये बता दूं कि जिसको ये काम करना आता है वो ये वीडियो देखकर अपना टाइम वेस्ट ना करे, बिकॉज देर इज नो नीड टू वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। इस वीडियो को देखकर अगर आपको ये सब आता है, और नहीं आता है तो फिर बिना स्किप किए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है। जो आपका होम, जो आपका इस तरीके से एक हम कह सकते हैं कि एक इंटरफेस है आपके एक लैपटॉप का, जो आपको दिखाई देता है जब भी कंप्यूटर आपका ऑन होता है। तो अब इसमें आपको एक पॉपअप मेन्यू खुल जाता है। राइट क्लिक करते ही, मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। इसमें आपने न्यू पे जाना है, और न्यू पे आप बड़े सारे न्यू चीज़ें इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं, पावर पॉइंट खोल सकते हैं, एक्सेल शीट खोल सकते हैं, बिट मैप इमेज खोल सकते हैं, और इवन तक कि फ़ोल्डर भी आप नया यहीं से बना सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको अभी बताने जा रहा हूँ पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन है। तो ये देखिए, ये मेरी प्रेज़ेंटेशन का जो फ़ाइल है वो बन के तैयार होके मेरे सामने आ गई है। अब मैं इसको एक नाम जो है वो यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है जी? तो ये देखिए, मैंने इसको नाम दे दिया कुछ भी। अब नाम देने के बाद आप देख सकते हैं कि मैं इसको जब डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये ओपन होके कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब इस अ, बिल्कुल ब्लैंक टेम्पलेट को कैसे मैंने जो अभी आपको सैंपल दिखाया ना ये वाला, मैं सेम टू सेम ये आपके सामने करके दिखाऊंगा अभी, कि कैसे इसको मैं इस रूप में बना सकता हूँ। तो सबसे पहले एक छोटा सा थंबनेल बना के दिखाता हूँ जल्दी से, और उसके बाद फिर मैं आपको ये वाला दिखाऊंगा कि कैसे ये अपेयर हो रहा था क्लिक करने पे, और कैसे फिर डिसअपेयर भी हो रहा था। तो सबसे पहले तो मैं वापिस आ जाता हूँ अपने इस ब्लैंक ब्लैंक जो मेरा टेम्पलेट है इस पे। क्लिक टू ऐड फर्स्ट स्लाइड, मैं क्लिक कर रहा हूँ, मेरी फर्स्ट स्लाइड आ गई। अब इसके बाद क्योंकि मैं सेम टू सेम बना के दिखाना चाह रहा हूँ, तो ये आपकी जो टास्क बार है ना, इसको आप ध्यान से याद कर लें, या इसको आप समझ लें। इसमें सबसे पहले फाइल है, फिर होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, डिजाइन है, और बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें आज मेनली मैं आपको एक डिजाइन और एक होम, एक आपको मैं इंसर्ट और एक एनिमेशन के कुछ एक चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले, क्योंकि हमें हमें इसका डिजाइन बदलना है, तो मैं डिजाइन पर जा रहा हूँ। अभी बहुत सारे डिजाइन है, देखो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, जो मर्जी आप लेना चाहे ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने वही लेना है जो मैंने उस वीडियो में लिया था सेम टू सेम दिखाने के लिए, तो मैं ये वाला जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम मैंने अब वो ले लिया, जो कि आपको उसमें भी दिखा होगा। अब आप इसमें सारी चीजें कैसे ऐड कर सकते हैं, मान लो आपने कुछ लिखना है, तो एक तो आप क्लिक करो, टाइप करो, ऐड हो जाएगा। या फिर आप कहीं से कॉपी करो, पेस्ट करो, ऐड हो जाएगा। तो मैं दोनों तरीकों से आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपनी एक स्लाइड पे जा रहा हूँ। जरूर नहीं कि स्लाइड में लिखा हो, किसी वर्ड फाइल में भी यदि लिखा है तो वहां से भी कॉपी पेस्ट हो जाता है। गूगल में यदि लिखा है और जिस साइट से आप उठा रहे हैं वो परमिशन देती है कॉपी करने की, तो वहां से भी आप उठा सकते हो। तो कहीं से भी आप कॉपी कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ से ये वाला जो लिखा हुआ है ना, इसको कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के लिए सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के लिए आप अंदर इसके ऊपर क्लिक करें और कंट्रोल ए प्रेस कर दें, या फिर आप माउस से भी इसको प्रेस करके और ड्रैग कर दें, ठीक है। तो आप
कोई भी वन ऑफ द वे आप यूज कर सकते हैं। फिर कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल दबा के रखना है और उसको दबाए रखे हुए ही सी को दबाना है, तो वो कॉपी हो गया, सी फॉर कॉपी। इसके बाद अब यहाँ पर आकर के क्लिक करके कंट्रोल और वी, वी फॉर पेस्ट, ये आपको क्लिक करना है। अब ये अभी सीधे हाथ की तरफ है, इसको आप उल्टे हाथ की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो आप इसमें कंट्रोल एल प्रेस कर सकते हैं, जो कि लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए जो है वो एक शॉर्टकट की है। अब देखिए ये आपके सामने मैंने इसको लेफ्ट लाइन कर दिया, थोड़ा सा ऊपर भी कर दिया यहाँ से ड्रैग करके। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं फिर से इस वाले पे जाऊंगा और यहाँ से ये फोटोज जो है वो यहाँ से कॉपी कर लूंगा। एक को प्रेस करके कॉपी किया, फिर कंट्रोल प्रेस करके रखा और साथ ही साथ दूसरे को भी कॉपी किया। ध्यान से सुनिए, एक को प्रेस करके रखा है तो जब मैंने क्लिक किया, अब देखिए मैं कहीं बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो हट गया। अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, अब मैं कंट्रोल को दबाए रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं और क्लिक कर दूंगा दूसरे पे। मुझे ये फोटो भी चाहिए, इस पे भी क्लिक कर दूंगा। मुझे ये टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो इस तरीके का जब साइन आता है ना, देखिए अभी अभी मैं क्लिक नहीं कर सकता, अब कर सकता हूं। तो ये देखिए अब ये भी क्लिक हो गया, सिलेक्ट हो गया। इसको बोलते हैं मल्टीपल सिलेक्शन। अब ये मैं कंट्रोल सी दबा दूंगा, इसको कंट्रोल को छोड़ने के बाद अब कंट्रोल सी से ये कॉपी हो गया और अपनी जो ये वाली मेरी पर्टिकुलर वो है, इस पे मैं कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दूंगा। तो आप देख रहे हैं कि हूबहू वैसा का वैसा बन गया। आपके पास यदि ये फोटो स्लाइड में नहीं है तो आप गैलरी से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वही कंट्रोल सी, उस फोटो पे जाइए, कंट्रोल और सी दबाइए, कॉपी हो जाएगा। यहाँ आकर के कंट्रोल वी दबाइए। अगर आपको गूगल से उठानी है, कंट्रोल सी कीजिए, कंट्रोल वी कीजिए। नहीं तो आप डाउनलोड करके इंसर्ट भी कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, वो यहाँ से होता है। इंसर्ट पे आप जाएंगे, देखिए यहाँ पिक्चर पे आप जाएंगे, दिस डिवाइस में आप जाएंगे तो आपको सामने यहाँ पर इस डिवाइस में जितनी भी पिक्चर्स है वो खुल जाएंगी। जैसे मैंने इस फोटो को बदलना है तो मैं इसको क्लिक करके इंसर्ट कर दे रहा हूँ। अब ये आ गई, मैं इसको यहाँ से क्या कर दूंगा, डिलीट बटन होता है हमारे लैपटॉप में, कीबोर्ड में, उसको आप देख लीजिएगा, उससे डिलीट कर दिया और इसको यहाँ यहाँ पर था, माउस से इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक किया और लेफ्ट क्लिक करने के बाद जो है वो ड्रैग किया, प्रेस किया ही हुआ है, वो छोड़ा नहीं और खींचा नहीं, खींचा, ड्रैग किया और यहाँ पर ला करके रख दिया। आप देखिए ये फोटो मेरी बदल गई। तो इसी तरीके से आप कोई और फोटो भी डाल सकते हैं। अब एक चीज मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा वो करके भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ ना पीछे एक टेक्स्ट बॉक्स था शुरू में, ये देखिए हाइड हो गया, इसको मैं थोड़ा ऊपर ला के देता हूँ। मैंने आपको बोला था कि आप कॉपी पेस्ट करने के अलावा यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। तो क्लिक किया और उसके बाद आप टाइप कर दीजिए यहाँ पर जो कुछ भी आपने लिखना है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखना है यहाँ पर अब संपूर्ण पाठ का अभ्यास। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल ए करके कॉपी कर रहा हूँ और कंट्रोल बी से मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ। यहाँ से भी आप बोल्ड कर सकते हैं क्लिक अनक्लिक करके, और इसको कंट्रोल यहाँ से सेंटर लाइन कर रहा हूँ, कंट्रोल ई से भी हो सकता है ये काम। और थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट बदल रहा हूँ, देखिए फ़ॉन्ट यहाँ से बदला जाता है, ये सारे फ़ॉन्ट हैं। तो जैसे मेरा फेवरेट फ़ॉन्ट ये है सपोज, तो मैं इसको क्लिक करके यहाँ रख सकता हूँ। अब इसका साइज़ बढ़ाना है तो ये सिलेक्ट हुआ होना चाहिए, कंडीशन एक है। और उसके बाद आप यहाँ इस वाले पे क्लिक करेंगे तो साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा, इस वाले पे क्लिक करेंगे तो साइज़ छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए ये बड़ा हो रहा है साइज़, ड्रैग करके थोड़ा सा इसको सामने ले आइए ताकि दिख रहा हो। ये इतना सा हो गया। अब मैं सीधा अगली स्लाइड पे आता हूँ। यहाँ पे क्लिक करना है अब आपने, ये इसको इसको अनसेलेक्ट कर देना है, कुछ भी सिलेक्ट ना हो, सीधा आपकी ये जो पोर्शन है ना आपका स्लाइड का, इस पे आपने जाना है और इस पे क्लिक करके आप एंटर प्रेस कर देंगे यदि, तो नई स्लाइड ऐड हो जाएगी। या फिर आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करके भी नई स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। तो अब देखिए नई स्लाइड आ गई। अब मैं फिर से पीछे वाले पे जाता हूँ, जो सैंपल मैंने दिखाया था, ये वाली स्लाइड मैंने बना के दिखानी है। तो या तो ये फोटो आपकी गैलरी में हो, या कहीं गूगल में हो, या किसी स्लाइड से हो, वहां से आपको कॉपी करनी है। देखिए जैसे मैं यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी कर रहा हूँ। अब कॉपी करने के बाद मैं फिर से अपनी स्लाइड में जा रहा हूँ और इसको जो है वो मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ये देखिए। अब इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, यानी ड्रैग करने का मतलब क्लिक किया और उसके ऊपर की तरफ खींच के ले गया। यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लिया, छोटा कर लिया, जैसा भी लगता है थोड़ा सा, ये देखिए। अब मैंने क्या करना है, इस तरीके का टेक्स्ट बॉक्स एंटर करना है। ठीक है, तो मैं आपको वो अब सिखाने जा रहा हूँ कि ये कैसे एंटर हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा आप। सबसे पहले आपने क्या करना है, इंसर्ट मतलब डालना है ना, इंसर्ट करना है इसके अंदर कुछ। तो आप यहाँ जाएंगे और शेप्स में चले जाएंगे। देखिए इंसर्ट के बाद पहले हमने पिक्चर इंसर्ट करना सीखी, अब हम शेप्स में जा रहे हैं और यहाँ से आप ये इस तरीके का एक आयताकार रेक्टेंगल, यानी इसको चुन सकते हैं, आप स्क्वायर भी चुन सकते हैं ये वाला। और आप जो है वो चाहें तो ओवल शेप यानी वृत्त, जो भी आप चाहें, इन सब में से कोई भी शेप आप चुन सकते हैं। लेकिन मेरे को अभी यही चाहिए तो मैं इसको ही चूज कर रहा हूँ। अब ये देखिए जब मैं इसको इसके अंदर डाल रहा हूँ ना, तो ये बाय डिफॉल्ट इसी कलर में आ रही है और ये सारा मेरा सिस्टम हो गया। अब मैंने इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करना है, तो या तो कहीं से कॉपी करके पेस्ट करूं,
या फिर यहाँ टाइप करूँ। तो टाइप करके तो मैंने आपको दिखाई दिया है। तो अब मैं टाइम बचाने के लिए यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देखिए, तो यहाँ से मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, कंट्रोल ए से ये पूरा का पूरा टेक्स्ट कॉपी कर लिया, फिर कंट्रोल सी प्रेस करके इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया और फिर से यहाँ पर आकर के जो है वो मैंने इसको यहाँ ऐड टेक्स्ट करना पड़ेगा। ये समझने वाली बात है, जिसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ होता, उसमें आप क्लिक करके डायरेक्ट आपका जो लिखने वाला कर्सर है वो शो नहीं होगा, ब्लिंक नहीं होगा। तो आपको राइट क्लिक करना है, ऐड टेक्स्ट करना है और फिर आपका जो ये देखिए कर्सर है ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें आप कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लीजिए। अब देखिए साइज थोड़ा सा छोटा आया होगा, तो आप कंट्रोल ए कीजिए। मैंने आपको बताया था होम में आपने जाना है, होम में साइज बड़ा होता है, होम में बोल्ड होता है, होम में ही इटैलिक होता है, होम में अंडरलाइन होता है। ये सारी चीजें होम में टैब में जा करके होती हैं। अब देखिए मेरे को जितना अच्छा लगा मैंने उतना बड़ा किया और अब मैंने छोड़ दिया, तो ये मेरा पहला तैयार हो गया। इसी तरीके से आप दूसरा एंटर कीजिए, तीसरा एंटर कीजिए, या शॉर्टकट के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल डी यानी डुप्लीकेट कर सकते हैं इसका। अब डुप्लीकेट कर दिया, यहाँ इसको ड्रैग करके सेट कर दिया। इसको फिर से वही टाइप कीजिए, आप यहाँ पर एक का दो कर दीजिए, ये देखिए दो आ गया। अब इसका उत्तर आप जो है वो लिख सकते हैं, जैसे कविता में शरीर से जुड़े किन किन अंगों का वर्णन हुआ है। तो अब मैं सैंपल के लिए लिखूंगा यहाँ, जैसे मान लीजिए आपने लिखना है आंख और कान, तो आप यहाँ आंख और कान लिख दीजिए। ठीक है जी। अब आंख और कान लिखने के बाद जो है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये भी ऐड हो गया। अब इसी तरह के से आप जो है, मैं अब जो अगला वाला है वो मैं यहाँ सिर्फ कॉपी और पेस्ट ही करूंगा। देखिए पूरे के पूरे टेक्स्ट बुक्स को यहाँ पर क्लिक किया। अब देखिए सिलेक्टेड नजर आ रहा है। जब सिलेक्टेड नहीं होता ना तो ऐसे होता है नॉर्मल, जब सिलेक्ट हो जाता है तो ऐसे होता है, और जब आप इसके अंदर करते हो ना तब ये नहीं होता है। इसके आपको बाहर किसी ना किसी ये जो बने हुए हैं ना सर्कल छोटे छोटे, इनमें से किसी एक पे क्लिक करना है, तभी ये कॉपी हो पाएगा पूरा का पूरा। अभी इसको कंट्रोल सी दबा दिया मैंने। कंट्रोल सी नहीं दबाना है तो आप राइट क्लिक करिए यहाँ जाके, और यहाँ पे देखिए कॉपी का ऑप्शन आ जाता है। तो ये भी आप तरीका अपना सकते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता रहा था। इसके बाद आप यहाँ पर इसी तरीके से राइट क्लिक करके पेस्ट पे भी जा सकते हैं, नहीं तो आप सीधा कंट्रोल और वी कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल वी कर लिया, ये एक दो दिनों में याद हो जाते हैं, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली याद कर सकते हैं। अब ये हो गया। अब देखिए इसको मैं यदि आपके उस स्लाइड शो मोड पे यानी फुल स्क्रीन मोड पे लाऊं, यहाँ से होता है ये काम है ना। स्लाइड शो देखो लिखा हुआ है, ये मैं फिर से कर्सर अपना यहाँ लेके आ रहा हूँ, देखो ये लिखा हुआ आ रहा है ना स्लाइड शो। तो देखिए नॉर्मली प्रेजेंट होगा, ये तो नॉर्मल है। इसके बाद ये सीधा ही आ जाएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि ये मेरे क्लिक करने पर अपेयर हो, तो वो कैसे होगा वो मैं अब आपको करके दिखाने जा रहा हूँ। यानी मैंने आपको होम, इंसर्ट और डिजाइन से जुड़ा थोड़ा बहुत बताया। अब मैं आपको एक और जो टैब है इसका एनिमेशन, वहां लेकर के जाना चाहूंगा। तो एनिमेशन में जाने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एनिमेशन पेन को खोल लेना है। ये एनिमेशन पैनल है, ठीक है, ये पैनल का शॉर्ट फॉर्म है, इसको आपने खोल लेना। तो इस तरीके से नजर आएगा आपका एनिमेशन पैनल जो पूरा खाली होगा, और ये आपके अभी कुछ भी एनेबल्ड नहीं होंगे, डिसेबल्ड होंगे। अब आप चाहते हैं कि आपका जो प्रश्न है वो हु बाय डिफॉल्ट आ जाए, तो इसको कुछ मत कीजिए। नहीं तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ अपेयर कर सकते हैं आप, कि भाई जब ये अपेयर हो, जब ये आए तो ये सीधा अपेयर हो जाए इस तरह से। ठीक है, अब देखिए नंबर एक की मेरी जो एनिमेशन है वो इसके ऊपर लग गई है, यहाँ मेरे एनिमेशन पैनल पे भी नजर आ रहा है। अब दूसरे टैब पे, दूसरे में टेक्स्ट बॉक्स पे मैं चाहता हूँ कि अगले क्लिक पे ये चीज आए, तो मैं फिर इस पे क्लिक करूंगा और फिर अपेयर पे क्लिक कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ ये आए, तो मैं इस पे इसके कोने पे क्लिक करूंगा। ध्यान रखना किसी भी, यहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ करें, इस वाले पे करें, इस वाले पे करें, पर होना इसी के पे चाहिए। ये हो गया। इसके बाद अपेयर के अलावा मैं ना फ्लाई इन भी कर सकता हूँ, उड़ती हुई आएगी मेरी ये जो वो है। तो आप देख लीजिए जैसे आपको अच्छा लगता है, आप वो इफेक्ट इसको दे सकते हैं। इसको हम इफेक्ट्स बोलते हैं। बड़े सारे इफेक्ट्स हैं, देखिए ये देखिए कितने सारे इफेक्ट्स हैं। आप कोई भी इफेक्ट एंट्रेंस में दे सकते हैं। फिर आप चाहते हैं कि एग्जिट, ये थोड़ा आगे का एडवांस है, इसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि तब वीडियो भी लंबी हो जाएगी और आपको भी थोड़ा सा दिक्कत होगी समझने में। तो मैं इतना भी एंट्रेंस तक ही इसको लेकर के चल रहा हूँ। अब देखिए जो तीसरा वाला है ना जी, इसके ऊपर मैंने यहाँ क्लिक किया और मैंने रैंडम बार्स करके इसको जो है वो एक इफेक्ट दे दिया। अब आप देख रहे हैं कुल इफेक्ट मेरे कितने हैं यहाँ पर, एक दो तीन चार। पहला इफेक्ट इसके ऊपर है, देखो एक लिखा हुआ आ रहा है। दूसरा इफेक्ट इसके ऊपर है, दूसरे नंबर पे ये आएगा। तीसरा इफेक्ट इसका है, चौथा चौथा इफेक्ट जो है वो इसका है। अब जब मैं यहाँ से इसको ये स्लाइड शो मोड पे लेके जाऊंगा, तो जैसे ही यहाँ ये तो एज इट इज आएगा। इसमें भी इफेक्ट हो सकते हैं बट इसमें जरूरत नहीं है, थंबनेल है, इस पे कोई इफेक्ट की जरूरत ही नहीं है हमें। तो मैं अब जैसे ही अगली क्लिक करूंगा माउस से, तो खाली स्क्रीन आएगी, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पे भी उस स्क्रीनशॉट जो था क्वेश्चन का, उस पे भी इफेक्ट दे रखा है। तो खाली एक तरीके से मेरा बोर्ड आ रहा है, डिजिटल बोर्ड होगा। अब जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे क्वेश्चन आ रहे हैं।
अब जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है और देखिए मैंने सिंपल अपेयर बोला था तो ये सिंपल अपेयर हो रहा है, देखो अपेयर हो रहा है। अब दूसरे में मैंने बोला था फ्लाई इन, यानी कि ये उड़ता हुआ है नीचे से ऊपर की ओर, तो वैसे आ रहा है। अब तीसरे में देखो ये रैंडम बार्स जो है वो बन करके आ रहा है। तो इस तरीके के आप इफेक्ट्स दे सकते हैं। अब अगर आपने इसको हटाना है तो आप जो यहाँ पर देखिए, आप बैक यहाँ से पीछे जा सकते हैं, और पीछे हो गया इफेक्ट, और पीछे हो गया, और पीछे हो गया, आगे 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 हो गया। अब इसमें आप इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आप पेन का यूज कर सकते हैं, हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं, लेजर पॉइंट का यूज कर सकते हैं, और उनके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे यदि आप जाते हैं तो इस तरीके से आपको दिखता हुआ रहेगा कि आपकी स्लाइड्स जो है ना वो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बन करके यहाँ नजर आ जाएंगी। और यदि आप इस पे जाते हैं तो आपके पास देखो ऑप्शंस रहेगा प्रेजेंटर व्यू का, यानी कि ये वाली प्रेजेंट हो रही है स्क्रीन और ये वाली स्क्रीन अगली है, तो आपको दिखता रहेगा कि अगली अगली स्क्रीन कौन सी है। तो इस तरीके से जो है वो आप इस इसका यूज कर सकते हैं। और ये एंड स्लाइड शो, ये यहाँ पर आप इसको एंड कर दीजिए, लास्ट में आपकी कोई स्लाइड है थैंक यू वाली वो नजर आ जाएगी, अदरवाइज ये खत्म हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल है, मैंने इसको बनाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। कोई इसमें यदि आपकी क्वेरी है, कोई पर्टिकुलर आप चाहते हैं कि मैं इस चीज़ को विशेष रूप से 1-2 मिनट की वीडियो ट्यूटोरियल बना के दिखाऊं, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। और इसको अब ये बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आप शेयर कर दें, ताकि हमारे जैसे कोई और साथी सीखना चाहें तो वो भी इससे सीख सकें। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।